हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल हम जो लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कोई क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि एक कोई कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया है ए बी सी त्रिभुज में देखें बी कोण हमने एक समकोण लिया जो 90 अंश का होता है। और एक यहाँ पर है ए पॉइंट ए सी पॉइंट। तो ए पॉइंट पर जो ए लिखा हुआ है, ए पॉइंट लिया है, ए यहाँ पर हमने एंगल ले लिया, यहाँ पर ए ले लिया, या एंगल यहाँ ना लिखें तो हम यहीं पर ए पॉइंट लिखा रहने, इसको मान लेंगे कि ये एंगल ए है। अब हमें निकालने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास 6 होते हैं। एक होता है साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसिक। अब हमारे पास साइन का फार्मूला क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, कॉस बनेगा आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार, और कॉट होता है आधार बटे लंब। और हमारे पास सेक जो होगा वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। अब ये लर्न तो इस तरह से अगर हम लर्न करें तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि हम इसको किस तरह से याद करें। तो लाल बटे कक्का, ठीक। तो एल से है हमारा लंब, एल से क्या है, एल से हमने लिख लिया लंब, एल से लिख लिया लंब, और ए से बना लिया हमने आधार बना लिया, और के से कर्ण, अब इसके हेल्प से हम इन जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात हैं उनको लर्न कर सकते हैं। लंब बटे एल बटे के, मतलब कि लंब बटे कर्ण हो गया साइन, ये हो गया साइन, और यहाँ पर आधार बटे कर्ण है तो इसको हम लिख देंगे कॉस, और यहाँ पर है लंब बटे आधार, इसको लिख देंगे टेन। अब इसके साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौशिक होता है, और कौशिक इसी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो मैंने इसी फार्मूले का क्या किया, मैंने बना दिया लाल बटे कक्का को बना दिया कक्का बटे लाल। तो ये साइन का क्या हो गया, कौशिक बन गया अब उसका रेसिप्रोकल लेने पर, और एक कर्ण बटे आधार, उसके बाद आ गया आधार बटे लंब। इस तरह से अब हम यहाँ पर देखें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे लंब BC है हमारा, आधार हमारा AB है, और कर्ण हमारा क्या है AC। अब हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण है, तो लंब हमारे पास क्या है BC है, और हमारे पास कर्ण क्या है AC। जब हमारे पास एंगल हम A लेंगे, तब एंगल जब A लेंगे तो A के ठीक सामने वाली जो है वो हमारा लंब होगा, और ये 90 अंश का कोण जो बना है, 90 अंश के कोण वाली जो रेखा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है, ठीक। तो इसीलिए हमारे पर कर्ण हो गया AC और लंब हो गया BC। अब हमारे पास है कॉस, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास BC, तो हम लिख देंगे AC बटे आ जाएगा हमारे पास, AC बटे आ जाएगा, नहीं सॉरी AB बटे AC। इसके बाद लंब है हमारे पास BC, और BC अपॉन में आ जाएगा AB, और आधार है हमारे पास AB, तो कॉट बनेगा AB अपॉन लंब है हमारे पास BC। अब हमारे पास सेक हो गया, सेक होगा लंब कर्ण बटे कर्ण है हमारे पास AC, और आधार है हमारे पास BC। इसके बाद कौशिक है कर्ण बटे लंब, कर्ण है हमारे पास AC और लंब है हमारे पास BC। इस तरह से मैंने क्या हुए त्रिकोणमिति अनुपात को लिख लिया है, ठीक। अब इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। आपको 6 के 6 लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल हमें ये 3 लर्न हो जाएं तो 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम उनको लर्न कर सकते हैं। तो हम केवल ये फार्मूला जो है लाल बटे कक्का, इसको लर्न कर लें। उसके हेल्प से हम लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये तीनों रेशियो को हम याद कर सकते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और ये होगा टेन होगा लंब बटे आधार।
अब इसके तीन जो हैं, कॉट है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो हम आधार बटे लंब कर सकते हैं। सेक का कॉस, सेक जो है वो कॉस का होता है, उसको कर्ण बटे आधार कर सकते हैं। और हमारा टेन जो होता है वो लंब कर्ण बटे लंब होता है। ये कौशिक हो गया, ये कौशिक, कौशिक, ये वाला हो गया हमारा सेक, और ये वाला हो गया हमारा टेन। इस तरह से हम रेशियो को लर्न कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, एनसीईआरटी का 8.1 का पहला क्वेश्चन है, जो दिया था कि ए बी बराबर हमें दे रखा है और बी सी दे रखा है। तो हम अब क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ ए पॉइंट ले लिया, ए बी ले लिया, ए सी। यहाँ पे बी पे 90 अंश का कोण बना होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा, कि हमारे लिए दो ही भुजा दी हुई हैं, तीसरी भुजा हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी अपने आप से। तो यहाँ पर ए भी हमारे पास 24 है, ये 7 है, ये 7 है। तो इसको फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कर्ण है वो ए सी है, ए सी का स्क्वायर, और आधार हमारे पास ए बी है, तो ए बी लिख दें, ए बी का स्क्वायर। और यहाँ पर लंब जो है बी सी है, बी सी का स्क्वायर। ए बी 24 है और सी 7 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 576, 576, 49 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 625 ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी निकालेंगे तो ये पावर उधर जाएगी, तो रूट स्क्वायर रूट में बदल जाएगी वर्गमूल में। तो इसका 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो गया। ए सी इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब पहले हमें क्या निकालने हैं, साइन निकालना है। साइन हमने बताया था कि लंब बटे होता है कर्ण। लंब है हमारे पास BC, BC बटे कर्ण है AC। तो BC कितना है 7, ये हो गया 25, 25, तो एक आंसर ये हो गया। ऐसे ही कॉस निकालेंगे, कॉस ए बराबर, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, आधार है हमारे पास ए बी नाम है, और कर्ण है हमारे पास AC, तो ए बी है 24 बटे 25, इसका ये आंसर हो गया। इस तरह से हम निकालेंगे। अब हमें दो वैल्यू और फाइंड करनी है, एक कॉस सी और एक साइन सी और कॉस सी। तो एंगल हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इस एंगल को तो लेना नहीं, अब ये एंगल लेना है हमारे लिए, ठीक। तो इसके ठीक सामने वाले ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, एक कर्ण ही रहेगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे साइन सी ले लें, तो साइन सी हो जाएगा हमारे पास, भाई फार्मूला वही है, लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब क्या हो गया ए बी, तो ए बी बटे हो गया ए सी, ए बी हो गया 24 बटे 25। इसके बाद कॉस निकालना है, कॉस सी, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास है, आधार का नाम क्या है, BC है, और ये AC। तो BC वैल्यू 7/25। ये हमारे 4 आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपको इस तरह की वैल्यू दे रखी होंगी, जैसे आपको 15 cot A इक्वल टू दिया, 8 दे दिया, तो यहाँ पे cot A इक्वल टू लिख सकते हैं 8/15। तो कॉट का फार्मूला हमारा क्या होता है, हमने बताया था लाल बटे कक्का से, तो लाल बटे कक्का, तो ये तो होता है 10, और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर आधार, ये हो गया हमारे पास लंब। ट्रायंगल बनाएंगे, ये करें कोण ए है, तो कोण ए यहाँ ले लेते हैं, या पॉइंट यहाँ ले लो, तो ये बी हो गया, यहाँ 90 अंश का कोण हो गया AC। तो आधार 8 है, तो आधार हमारा 8 हो गया, और लंब है हमारे पास 15। अगेन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास क्या है AC, AC का स्क्वायर हो जाएगा, या फार्मूला लिख लो एक बार, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारे पास AC का स्क्वायर, आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये AB है 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ये आ गया 64, ये आ गया 225, ऐड करें तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और 2 AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर 289, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, यहाँ तो यूनिट दिया नहीं तो यूनिट नहीं लगा रहे हैं हम। अब हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमारे लिए साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है और सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, मैंने आपको पहले से बताया है। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब का नाम है यहाँ पर ए एंगल है, तो ए के ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया हमारे पास BC, और हमारे पास आधार क्या है, आधार नहीं लेना है यहाँ पे, कर्ण लेना है, तो AC, और AC की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो ये आ गया 15/17। सेक लेना, सेक कॉस होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, समझ लें खूब। और तो सेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण हमारे पास कर्ण अपॉन आधार लिख लो, और कर्ण है हमारे पास AC, आधार है हमारे पास AB। तो हो गया यहाँ पर AC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी निकाली बेटा 17, तो यहाँ भी ले लो इससे आराम से दिखाई दे, तो 17/8, ये हमारे आंसर हो गए। अब इसके ये तो हमने 2 रेशियो बना दिए, इसके आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हैं इसके अलावा इसी क्वेश्चन में आप फाइंड करना चाहें तो आप कॉस A को फाइंड कर सकते हैं, ये आप होमवर्क में करके देखना क्या आते हैं। और इसके बाद tan A निकाल सकते हैं, कॉट आपका गिवन है, और इसके बाद आप कॉसिक निकाल सकते हैं, कॉसिक। तो 1 2 3 4 5 और कॉट गिवन है, तो 6 रेशियो होते हैं। तो 6 रेशियो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई एक रेशियो दे देगा तो आपसे 5 बच्चे हैं तो 5 रेशियो आपसे पूछ सकता है, या कोई 1 2 3 कोई भी पूछ सकता है कि आप ये निकाल के इसमें रेशियो में निकालिए। और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे, फिर इसके बाद न्यू वीडियो बनाएंगे। ये नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरह से दे रखा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और एंगल थीटा ले लिया हमने। अभी तक हम एंगल यहाँ पर A लेते थे, और यहाँ पे स्पेशली एंगल थीटा गिवन है हमारे लिए, तो हम उसको थीटा एंगल ले लेंगे। अब यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज है। और ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में ही रेशियो निकाले जाते हैं, बाकी किसी ट्रायंगल में हम इनको फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज हो सकता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो यूज है वो हम समकोण त्रिभुज में ही कर सकते हैं। अब इसमें देखो कॉट क्या होता है, अभी बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, ये होता है आधार अपॉन आधार बटे लंब। तो आधार 7 है और ये 8 है। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय, मार्कर चेंज कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमारे पास है AC, ये है हमारे पास कर्ण, लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है आधार और ये हमारे पास लंब है। तो यहाँ पर AC कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर AB है, तो AB का स्क्वायर, और यहाँ पर है BC का स्क्वायर लंब। तो AC हमें फाइंड करना है, तो 7 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2, ये आ जाएगा 49 प्लस 64, ये आ गया आपके पास
क्या हो जाएगा 3 और 3 हो गया 1 कैरी 7 130 AC का स्क्वायर और AC निकालेंगे तो AC आ जाएगा रूट के अंदर 1/13। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है उसमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें साइन और कॉस की हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन की वैल्यू इधर लिख लेते हैं और कॉस की वैल्यू इधर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए हमें कॉट गिवन था और यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो साइन की और कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कर्ण की ज़रूरत थी, इसलिए कर्ण को मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। और ये होता है लंब बटे, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं, इधर लिख देता हूँ उसको आधार। ये है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमारे पास क्या होता है, लंब है हमारे पास 8 और कर्ण आया हमारे पास रूट में 1/13। ऐसे ही कॉस होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारे पास 7/√1/13। तो ये वैल्यू फाइंड यहाँ रख दें। लेकिन एक फार्मूला मेरे पास पता है, वो उसका यूज करेंगे भी बताएंगे। तो यहाँ पे 1 + 8/√1/13 और 1 - 8/√1/13 लगा दिया, पुट कर दिया यहाँ पर। और 1 + 7/√13 और 1 - 7/√13 ये हो गया। एक फार्मूला मेरे पास है, आपने पढ़ा भी होगा। फार्मूला क्या है एक बार यहाँ लिख देते हैं, फिर बता के फिर उसको रेज कर देंगे, जगह थोड़ी कम है, नहीं तो इधर लिख देते हैं। a² - b² बराबर होता है a - b, या प्लस का पहले लिख लो a - b। अगर a + b है इंटू में a - b है तो वो होता है a² - b² हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही लगा सकते हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और 8/√13 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। तो इसको फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 64/1/13 और 1 - 49/1/13। तो यहाँ पर थोड़ी ऐसा करते हैं, इसको इधर फाइंड कर लेते हैं, यहाँ ऊपर से रेज कर देते हैं इसको। ये वैल्यू थी हमारे पास, इसका एलसीएम ले लें ऊपर, तो एलसीएम लेंगे 1/13 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आ जाएगा 1/113 - 64 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम ही जाएगा, तो 1/13 - 49। इसको आप माइनस करेंगे तो ये 13 - 6 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 - 6 ये आ जाएगा 4, और ऐसे करेंगे 13 - 9 तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10 रह जाएंगे, 10 - 6 आ जाएगा। ये डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 49/64। ये आंसर हो गया आपका। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, इसको रेज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका बता देते हैं। आप वीडियो देखकर या स्लो वीडियो में आप स्लो वीडियो को करके आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद एक सेकंड पार्ट इसका है, उसमें कह रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है, कॉट की वैल्यू हमें गिवन थी, कॉट की वैल्यू ऊपर हमारे क्वेश्चन से गिवन थी 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सा था, बता दे रहे हैं। वैसे आप इतना समझदार हो गए होंगे कि आप इसको कर सकते हैं। अब
इस तरह से आप एक्सरसाइज जो है 8.1 को आप कर सकते हैं। रेशियो के बारे में आपको बता दिया, और बाकी कोई क्वेश्चन की आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कह सकते हैं, और आप क्वेश्चन नंबर आप उसको सेंड कर दें और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको इसी तरह से बहुत बढ़िया से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें। थैंक यू।